ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर में हादसे में मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल कुछ इस तरह के हैं कि बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि क्या ये सिर्फ हादसा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। वो हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के राष्ट्रपति, उनके साथ विदेश मंत्री और कई अहम शख्सियात जो मौजूद थीं, वो एक ही हेलीकॉप्टर में थे। ये हेलीकॉप्टर मेड इन अमेरिका था, अमेरिका की एक कंपनी ने इसको बनाया था। इसका भी खुलासा हो चुका है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब मौजूद हैं। वासे साहब, क्या आप समझते हैं कि ये कोई साजिश थी या फिर सिर्फ एक हादसा था, जैसा कि अभी तक निकल कर सामने आ रहा है? नहीं, मैं जैसे अब तक निकल के सामने आया है, मैं समझता हूँ ये हादसा है। और इब्राहिम रईसी साहब हों या वज़ीर ख़ारजा हों या उनके दूसरे रफ़क़ा हों, उन सब की मौत ईरान के लिए, आलम इस्लाम के लिए और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए ख़ासी अहमियत की हामिल है और बहुत तकलीफ़ देह है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ। मुझे इसलिए भी अफसोस है कि इब्राहिम रईसी साहब हों या वज़ीर ख़ारजा हों, वो सब के सब बुनियादी तौर पे मुझे उनसे ईरान में बात करने, मिलने और क्या मैं उनकी मोहब्बतों का फ़ायदा उठाने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो इसको जानबूझ के वजह निज़ा बनाना चाहते हैं और ईरानियों को ख़ास तौर से आजमाइश में डालना चाहते हैं। ईरानी बहादुर कौम हैं, वो बुनियादी तौर पर बेहतर समझते हैं। और क्या हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो रहबर मुअज़्ज़म हैं वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं और उनके ऊपर हमें इस मसले को छोड़ देना चाहिए। ये क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका है ईरान के लिए। माना जा रहा है कि ईरान के लिए इस वक्त एक बहुत ज़्यादा गहरे घाव की तरह इसको देखा जाए कि बहुत बड़ा ज़ख्म है। इससे उभरने में एक लंबा टाइम लग सकता है। क्या कुछ रणनीतियाँ बनाई जाएंगी आगे की, क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे और उनके साथ जो फॉरेन मिनिस्टर थे अब वो दुनिया में मौजूद नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें नए सिरे से क्या शुरू होंगी, कैसे आगे बढ़ेगा ईरान अब, क्योंकि मुश्किल का दौर ईरान के लिए पहले से चल रहा है। नहीं, ऐसा है, ईरानी बहादुर कौम है, आप उनकी फ़िक्र ना करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हौसला देगा, उन्हें अज़्म देगा, उनको एक तरह से पूरी तरह से क़ुव्वत और देगा। वो अपने रास्ता ख़ुद निकाल लेंगे और उन्हें दुनिया की मोहताजी नहीं है, बल्कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा करते हैं, अहले बैत पर भरोसा करते हैं। इसलिए आपको ईरानियों की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। अच्छा, ईरान के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि इसमें अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने जो सैंक्शंस अब तक लगा रखे हैं हमारे ऊपर, वो तमाम सैंक्शंस इसकी बड़ी वजह बनकर सामने आए। उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? अब वो उन्होंने जो बयान दिया ये तो वही जवाब दे सकते हैं, मैं उसका जवाब देने वाला कौन होता हूँ। लेकिन असल मेरी जो उम्मीदों का मरकज़ है क्या वो शख्सियत है जो कि ईरान की रहनुमा है। असल में जो फ़ैसला वो करेंगे वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा और उसी पे हमें वो यकीन करना चाहिए। हिंदुस्तान ने जिस तरह से इस हादसे को लिया है वो ख़ुद इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान किस तरह ईरानियों को अजीज़ रखता है। एक दिन के शोक का ऐलान किया गया है, राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया गया है। वज़ीर आज़म ने जिस तरह से ख़ुद ताज़ियत की है और वज़ीर ख़ारजा जिस तरह से ईरान एम्बेसी गए हैं, वो सब गैर मामूली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अख्तरुल वासे साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे दिल्ली से। INN चैनल के लिए साहिल नकवी।